या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज है नवरात्र का 7वां दिन और 7वें दिन की जाती है माँ कालरात्रि की आराधना। कहा जाता है कि 7वें दिन अगर आप कालरात्रि माँ से कोई भी प्रकार की इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं तो माँ कालरात्रि उसे ज़रूर पूरा करती है। आज नवरात्रि के 7वें दिन 12वां अध्याय और 13वां अध्याय सुनेंगे। नमः चंडिकाय माता की जय। सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो स्तुते। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकेटव के नाश, महिषासुर के वध और शुभ और निशुभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से हुई विपत्ति उनको ना सताएगी, उनके घर में दरिद्रता ना होगी, उनको प्रियजनों का विच्छेद ना होगा, उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा ये स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती, वहाँ सदा मेरा ही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य आदि पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। मनुष्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृह में ग्रसित बालकों के लिए मेरा ये महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर ये भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा ये महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, आग, धूप, गंध इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वे मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा धनावल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के कुद्र हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका को यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते देखते देवी अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं और शत्रुओं व शुभ और निशुभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए
ये राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत में का पालन करती है, उसको मोहित करती है, जन्म देती है, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त, और वही भगवती समय समय पर महाकाली वह महामारी का रूप बनाती है। स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है, और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है, तथा प्रभाव के समय मन दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वे धन एवं पुत्र देती है, और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। नमः चंडिकाय माता की जय। 13वां अध्याय इस प्रकार से है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है, और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया। राज्य के छीन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई, और वे राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई, और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैसे तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वे मुझसे मांगो, वे वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा कि ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रु को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैसे ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सर्वाणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। वैसे कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा वे आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। नमः चंडिकाय माता की जय। और 13वां अध्याय समाप्त होने पर हम देवी सूक्तम का पाठ आज नवरात्र के 7वें दिन करते हैं। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रौद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमदायिनी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैत्य राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्ग पारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी भक्ति सारभूता, सर्वकारणी, ख्याति विख्यात रूपिणी कृष्णा और धूमा देवी को सदा नमस्कार है, जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा
हैं उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा एवं कीर्ति स्वरूप भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है वही उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप क्षमा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों के में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में व्रती रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों के दृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी तुष्टि रूप से सब इंद्रियों एवं संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठाती है तथा प्राणियों में निरंतर व्याप्त रहती है उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, उसको बारंबार प्रणाम है। पूर्व काल में अपनी अभिष्ट को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिसकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की थी, वे सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी सबका कल्याण करे, मंगल करे, सभी आपत्तियों को नाश करे। फिर बलदेव से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति पूर्व भाव से विनम्र भाव पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती है, वे कल्याणकारी भगवती हमारी सब विपत्तियों को दूर करे। नमः चंडिकाय माता की जय। ओम नमः चंडिका। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडे पिताजी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे भगवान ब्रह्मा जी, इस विश्व में जो गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे कवच ही है जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। हे देवी, कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आप सभी को इसी का जप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, उनका तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा और उनका 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी की ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है
तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उसे अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है, वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, वैष्णवी माता का वाहन गरुण और भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन ऋषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है, लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उनके अपने हाथों में कमल भी लिया है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। ऋषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ में बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मत्स्य इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेत, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का भी धनुष लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्य, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाली इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करती है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माती, नरद कोण में खड़ग धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायु कोण में मृगवाणी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ ईशान कोण में शूल धारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप दशों दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में, दक्षिण में अपराजिता देवी मेरी रक्षा की शिखा की रक्षा उजोनी देवी माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें, अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौं का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में, नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों की मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें तथा मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चिंत्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी धोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्व मंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीला ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नल कुबरी, कंठों की खड़क देवी और भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनीय की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरा व कामिका देवी तथा गुदा की महेश वासिनी देवी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जागों की महाबला देवी तथा सभी कामनाओं को पूरा करे मेरी घट की नरसिंह देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तल वासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की उद्धव केशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मवती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी, शरीर की संधियों की आविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीरे की रक्षा करें। माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्र की शबरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ, आप मेरे प्राणों व्यान उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें।
आप मेरे सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती रहें। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रज गुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आयु की बाराई देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की, कीर्ति की, लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्र देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुप देवी और उस मार्ग की क्षेम कररी देवी रक्षा के दरबार में माँ लक्ष्मी देवी तथा सभी जगह से निवास करने वाली विद्या देवी मेरे भय की रक्षा करें। माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया वे अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उस सब की भी रक्षा करें। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बनते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, वे तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वे अकाल मृत्यु से भय के दूर से हो जाता है और तथा 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी चाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यंत्र, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कूष्मांडा, वैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी के कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है। जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद के सुंदर स्वरूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। अब हमारा कवच समाप्त हुआ। अब पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगला अर्थात अपने भक्तों का जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलदायी देवी काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप तो साध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली सेवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और स्वदा अर्थात स्वदा रूप से और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध है। ये जमदग्निके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु को नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा धूम लोचन का मर्दन करने वाली, क्रोध
को और शत्रुओं को नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं, तुम समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके पापों को दूर करो। हे दिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली अंबिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके माता, और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहें। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मी, वरापी आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली हे चंडी के परचलो भुजा धारिणी है। हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसक दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के स्वभाव को पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे भी रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से ताड़ने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाला श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीलक स्रोत तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीलक स्रोत के लिए सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए। उसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान की ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीनों दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अब कीलक है, अर्थात मंत्रों की जो सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती का नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचर कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन से साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत से सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती।
परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के श्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप को कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस श्रोत को कलित रखा है। जो पूर्वोदय सिद्ध हो जाता है वह देवी का साक्षात होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचर रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह श्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष श्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सभी देवी के प्रसाद रूप का ही फल है, अर्थात इस कल्याणम श्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस श्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि भी हो जाती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। और इसके बाद अब आप माँ चंद्रघंटा की आरती करेंगे और आरती समाप्त होने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहे हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं मालूम। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात न मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात जो न क्रिया को जानता हूँ, और भक्तिहीन जो न भक्ति प्रकार जानता हूँ, जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की हो, वो आप सभी की आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो भी आपकी शरण में आया है जगदम्बा, आपका नाम लेकर उसे ये गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है वे सभी आप क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कर लें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा यातना मंत्र के पाठ दुर्गा माता आपसे हुई जाने अनजाने में सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।